Good evening, everyone. Welcome to my history class. This is class 8 history. चैप्टर नंबर 2 इवेंट्स आफ्टर बैटल ऑफ द बॉक्सर बॉक्सर बैटल के बारे में पलासी एंड बॉक्सर के बारे में मैंने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दैट एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द इवेंट्स आफ्टर बॉक्सर जो बैटल हुआ था उसके बाद क्या हुआ था। उसके बाद पहले जो हुआ था रीइंस्टॉलमेंट मिर्जाफर पहले जो हुआ था रीइंस्टॉलमेंट मिर्जाफर ही वाज फोर्स्ड टू पे 5 lakhs every month. Every month. Company still wanted more and Mirzafar died in 1765. The mood of company had changed. That is, उसके बाद वो नवाब के बदले में दीवान जो दीवानी और दीवान जो पोस्ट है उसका एस्टेब्लिश किया ब्रिटिश ने आफ्टर डेथ ऑफ मिर्जाफर. दैट इज दीवान. टैक्स एंड सिविल केसेस ये किससे रिलेटेड है. टैक्स प्लस सिविल केसेस के साथ ये रिलेटेड है. तो आफ्टर द एक्वायरिंग ऑफ द दीवानी राइट्स यूज टू द वास्ट रिसोर्स of the Bengal created the huge loss of the resource in India. बहुत जो दौलत है वो बंगाल से ब्रिटेन में चला गया. ट्रेड आफ्टर बैटल ऑफ पलासी एंड बक्सार इंडियन गुड्स क्या क्या यहाँ से जाता था. गोल्ड एंड सिल्वर बहुत सारा यहाँ से इंडियन गुड्स के बदले में गोल्ड एंड सिल्वर यहाँ से मतलब जाता था. तो हम लोग अगर इस तरीके से दिखाए दैट इज कहाँ पे जाता था. ब्रिटेन में जाता था. गोल्ड एंड सिल्वर ब्रिटेन में चला जाता था. तो इसके बाद जो मतलब जो पोस्ट हुआ है आफ्टर बैटल ऑफ द पलासी ऑफिशियल बिगन टू द acquire money gifts of the nababs of Bengal and created their fortune in India. तो बंगाल से गिफ्ट्स लेते थे नवाब से. not all were the corrupt and the dishonest. सब ब्रिटिश ऑफिसर्स करप्ट नहीं थे. many of came from the humble background and also the company rule expands. इसके बाद जो क्या हुआ था इसके बाद कंपनी का जो रूल्स है वो एक्सपेंड हुआ था. कब से पीरियड ऑफ मतलब 1757 से 1857 तक. Expand of
of company's rules 1757 to 1857. Expansion of the company rules by the ancestors of the Indian state. East India Company used various political, economic and diplomatic methods. तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या, वो लोग सिर्फ ट्रेड नहीं करते थे, वो लोग क्या क्या अपने ट्रेड को एक्सपेंड करने के लिए कौन सी मतलब रास्ता वो लोग अपनाते थे. दैट इज द पॉलिटिकल, इकोनॉमी एंड डिप्लोमेटिक. ये सब रास्ता वो लोग अपनाते थे. तो कमर्शियल और द पॉलिटिकल एजेंट्स हु वर्क्स द सेवन नियरेस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी. तो ये धीरे धीरे जो ब्रिटिशर्स जो थे वो धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन में, इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें दखल देना शुरू कर दिए थे. यही था ब्रिटिशर्स का आफ्टर मेन इफेक्ट्स ऑफ द बैटल ऑफ पलासी एंड बक्सर. वो धीरे धीरे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, ये तीनों चीज़ों में वो इन्वॉल्व होने लगे. इन्वॉल्व होते होते उसके बाद तो आप लोगों को पता ही है, करीब 200-250 साल उन्होंने हम लोगों के देश पर राज किए थे. तो that's all for now. Please keep watching and please subscribe my channel. Till then, goodbye.